सी लैंग्वेज में जब हमारे पास एक डाटा को, एक वैल्यू को हमने स्टोर करना होता है तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। ऐसे ही है, जब भी हमने कोई वैल्यू, कोई डाटा स्टोर करना है, कोई एक डाटा आइटम या एक वैल्यू जब भी हमने कोई स्टोर करनी होती है तो उसे क्या करना पड़ता है? वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। अगर एक जैसी बहुत सारी वैल्यूज हों तो उसके लिए क्या चीज़, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है प्रोग्रामिंग में? अगर सेम टाइप का डाटा हो, उसको आपने स्टोर करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक अवेलेबल है, बता सकते हैं? सर हेडर फाइल्स। नहीं, कोई और बताए। सेम टाइप का डाटा हो और बहुत ज़्यादा डाटा हो, जैसे इंटीजर्स हैं तो सारे इंटीजर्स वैल्यूज हैं, फ्लोट है तो सारी फ्लोट वैल्यूज हैं, करैक्टर हैं तो सारी करैक्टर है, लॉन्ग है तो सारी लॉन्ग है। सर ओवरलोडिंग। नहीं, वो तो फंक्शंस के बिहाफ पर आप बात कर रही हैं ना, मैं तो अभी सिंपल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास एक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, तो आपको एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, ठीक है ना? आपको अगर एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है और वो इंटीजर है तो आपको इंटीजर या लॉन्ग, इंट या लॉन्ग आप यूज करते हैं वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल आप बनाते हैं जिसमें आप डाटा स्टोर कर देते हैं उसकी कैटेगरी के मुताबिक। जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, मतलब जैसे रोल नंबर हैं, काफ़ी सारे रोल नंबर हैं, आपकी क्लास में 50 लोग हैं तो 50 लोगों के रोल नंबर है, तो सारे के सारे एक टाइप के हैं ना, इंटीजर टाइप के, तो तमाम रोल नंबर। सर फंक्शन? नहीं, ये हाल है यार आप लोगों का। सर वो हमने एक यूज किया था, जैसे स्टार लाइन में एक बार 25 किए थे और एक बार हमने 45 किए थे प्रिंट। नहीं यार सर एरे। सर अब लूप कौन में बोला है, अब कौन बोला है एरे, कौन बोला है? सर मैं एरे मैंने बोला। हाँ जी, हमने नहीं बोला है। जी सर। हाँ जी, एरेज यूज होती हैं, अल्लाह के बंदो, एरेज यूज होती हैं जब आपके पास एक जैसा डाटा हो, तो एक जैसे डाटा को स्टोर करने के लिए कंसेक्टिवली जब मेमोरी में आपने स्टोर करना होता है तो एरे यूज करनी होती है। मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन के लिए। प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए कि डाटा को किस तरह से हैंडल करना है, डाटा को किस तरह से मैनेज करना है। तो आपके पास क्या ये ज़रूरी है कि हर वक्त एक जैसा डाटा हो? नो सर। नो सर। मसलन अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के तौर पर आपका जो रेलिवेंट डाटा है, आपसे जो रेलिवेंट डाटा है वो किस किस्म का डाटा हो सकता है, बता सकते हैं? सर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और कोई? मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट का डाटा किस किस्म का हो सकता है? कॉमन सेंस यूज करो यार, कॉमन। सर हमारी जीपीए वगैरह। और बेसिक बेसिक चीजें बताएं अभी। नेम, रोल नंबर। और अटेंडेंस। इंडिविजुअल डाटा बताएं। अभी तो आप अटेंडेंस की तरफ चले गए, जीपी की तरफ चले गए। इनिशियल डाटा बताएं पहले, बेसिक बेसिक डाटा अपना बताएं कि किस किस्म का डाटा हो सकता है। सर रोल नंबर। यस, रोल नंबर। नेम्स। सॉरी, नेम्स। नेम्स। नेम। हाँ जी। क्लास। यस। क्लास स्ट्रेंथ। क्लास। क्लास स्ट्रेंथ। नहीं, वो आपसे रिलेटेड तो नहीं, वो तो पूरी क्लास से रिलेटेड है ना। आपने अपने स्टूडेंट के बिहाफ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आपकी किस किस्म का डाटा आपके पास है। मतलब आपका रोल नंबर है,
आपका नाम है, आपकी क्लास है, आपका फोन नंबर है, आपका एड्रेस है, आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, आपका जेंडर है, आपकी एज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये मुख्तलिफ किस्म का डाटा है जो आपसे रिलेट करता है, ऐसे ही है। यस सर। अगर मैं ये कहूँ कि एक डॉक्टर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डॉक्टर से रिलेटेड कौन कौन सा डाटा होता है, तो आप बता सकते हैं? सर उसकी क्वालिफिकेशन। जी, और सर उसमें भी सर नंबर भी आएगा, ईमेल भी आएगा उसका, बिल्कुल उसका आएगा, नेम उसका भी आएगा, नेम भी आएगा, उसका ईमेल एड्रेस भी आएगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी आएगा, उसका होम एड्रेस उस या फील्ड भी आएगी कि वो डॉक्टरी में किस फील्ड के ऊपर है। जी उसकी फील्ड, उसकी बिल्कुल किस चीज में वो स्पेशलिटी है उसकी, और और उसका एक्सपीरियंस। उसका एक्सपीरियंस भी काउंट हो सकता है, 10+ या 10 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है, जो भी है। और सर यहाँ जहाँ पे जी करते हैं वहाँ पे वो भी हो सकता है। जी एड्रेस। यहाँ पे वो वाला। हम ना, आपकी आवाज गूंज रही है। और भाई उसकी उसकी जॉब, उसका जॉब टाइटल भी हो सकता है, ठीक है ना, जॉब टाइटल है उसके, उसकी सैलरी है। अगर इसी तरह से अगर टीचर के हवाले से बात करें, तो टीचर के हवाले से आप किस किस्म का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? टीचर का नेम, उसका जेंडर, हम्म, और वो किस फील्ड स्पेशलाइजेशन, से है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन आ गई, और एजुकेशन, एजुकेशन आ और गई, सर पे भी आएगी उसमें। उसकी पे सैलरी, उसका स्केल, इंस्टीट्यूट कहाँ पढ़ाते हैं। उसका डिपार्टमेंट, ऐसे ही ना। यस सर। इसी तरह एक पर्सन है, तो पर्सन के हवाले से आप क्या बात बता सकती हैं? एक इंसान के हवाले से आप क्या बात बता सकती हैं जिसमें औरत भी है, मर्द भी है? उसका नेम, जेंडर, एज, कहाँ रहती है, कहाँ रहता है, हाँ, एड्रेस उसका, प्लेस। ठीक है। इस तरह की आप इंफॉर्मेशन, जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे है ना। जब आप प्रोग्रामिंग पॉइंट यस ऑफ व्यू से आपने उसको स्टोर करना होता है, तो आपके पास एरे में सेम टाइप का डाटा होता है। अगर आप एक टीचर के हवाले से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या एक प्रोडक्ट के हवाले से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड कौन कौन सा डाटा होता है? प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस कंपनी से मैन्युफैक्चर सर, हुई हुई है, जी उसकी प्राइस, डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, उसका की ब्रांड है, प्राइस, उसकी और उसकी price है, प्राइस होती है। ठीक है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट या कोई चीज जो उसके अंदर यूज हुई है वो बताते हैं। ठीक है, उसके उसकी अमाउंट इंग्रेडिएंट, कितनी है उसके अंदर। ठीक है। आप उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आप वहां पे प्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे ना। यस यस सर। सर। अच्छा, जब आप स्टूडेंट की बात करते हैं या किसी भी आप एंटिटी की बात करते हैं जिससे रिलेटेड आप डाटा बता रहे हैं, जैसे आपने बताया स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, प्रोडक्ट, और भी गाड़ी, व्हीकल, जो भी है आपके पास, ये डिफरेंट किस्म की एंटिटीज हैं जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्या इसमें इंफॉर्मेशन में क्या सारा डाटा सेम टाइप का होता है? नो सर। नो सर, डिफरेंट टाइप का होता है। अब जैसे आप स्टूडेंट को देखें, तो स्टूडेंट के बिहाफ पर रोल नंबर उसका इंटीजर, नेम उसका करेक्टर, ठीक है, रोल नंबर उसका इंटीजर, नेम उसका करेक्टर, क्लास उसकी करेक्टर, उसका एड्रेस करेक्टर, ठीक है। इसी तरह से उसके मार्क्स, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट को अब लेके चलें, तो प्रोडक्ट आईडी उसकी इंटीजर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसकी करेक्टर्स,
और प्राइस उसकी फ्लोट फ्लोट, ठीक है ना, प्राइस उसकी फ्लोट होगी। अच्छा, इसी तरह ब्रांड उसका, करेक्टर, डिफरेंट डाटा डिफरेंट टाइप्स का है। जब आपने इसको प्रोग्रामिंग में यूज करना होता है या स्टोर करना होता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, या मैनेज करना होता है प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आपको एक नई टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिसका नाम है स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप एरे में यूज यस सर। अगर आप एरे में डाटा स्टोर करेंगे तो आपको हर चीज के लिए अलग अलग एरे आपको यूज करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप 50 लोग हैं, क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 रोल नंबर है, 50 नाम है, 50 की क्लास है, ऐसे ही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज के लिए एक अलग से एक एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। रोल नंबर की एक अलग से एरे, और उसी तरह उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेम जो होगा वो नेम वाली एरे में होगा। ठीक है, तो जो कि मुश्किल होगा मैनेज करने के लिए, जो कि मुश्किल हो जाता है मैनेजमेंट में। तो इसके बरक्स हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में जितने भी आप वेरिएबल बनाते हैं या जितने भी आप डाटा प्लेस करते हैं, वो सारा का सारा मेमोरी में उसी तरह से कंसेक्टिवली स्टोर होता है जिस तरह से एरे में कंसेक्टिवली डाटा स्टोर होता है। जिस तरह से एरे में डाटा कंसेक्टिवली स्टोर होता है, इसी तरह स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी जो डाटा आप उसमें लिखेंगे वो सारा का सारा कंसेक्टिवली स्टोर होगा। और उसमें एक एंटिटी से रिलेटेड जितना डाटा आप स्टोर करवाना चाहते हैं वो उस एंटिटी से रिलेट करेगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। यहाँ तक कोई पॉइंट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का हो? है किसी का क्वेश्चन? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोले। सर स्ट्रक्चर में जो सारे फ्लो टाइप इन टाइप जो हम ना बोले। आवाज कट गई सर उनकी। हाँ जी, चले बोलना होगा तो बोल लेंगे। अच्छा जी, अच्छा, जो स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी आप वेरिएबल लिखेंगे उसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। आप एक एंटिटी के रिलेटेड जितने भी डाटा वहां पे डिक्लेयर करेंगे वो सारे के सारे उस एंटिटी के मेंबर होंगे। जैसे हमने स्टूडेंट की बात की है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, क्लास, मार्क्स, सीजीपीए, ये सारे उसके मेंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका क्या है कि आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट, स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद स्पेस, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखना है आपने, स्ट्रक्चर का नाम, इसको हम कहते नाम हैं लिखना। डिक्लेयर है स्ट्रक्चर। उसके बाद उसी तरह से जिस तरह से एक ब्लॉक बनाना होता है उसी तरह से आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगानी है, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, और एंड में आपने सेमीकोलन लगाना है, ये उसका ब्लॉक बनेगा। अच्छा, अब उसमें उसके मेंबर कौन कौन से होंगे? जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा है, किस नाम से है? पार्ट। पार्ट के नाम से है। तो पार्ट का मॉडल नंबर होगा, पार्ट नंबर होगा, और उसकी कॉस्ट होगी। यानी दो उसके इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं और एक उसका फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो इसको हम इनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स। किसके? पार्ट के। कितने मेंबर है? 3 मेंबर है, एक मॉडल नंबर, एक पार्ट नंबर और एक कॉस्ट। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जो मेंबर है, मेंबर के बिहाफ पर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई,
मेमोरी उस वक्त तक एलोकेट नहीं होती जब तक आप उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर न कर लो। जब तक आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर लेते उस वक्त तक मेमोरी एलोकेट नहीं होती। अब स्ट्रक्चर का मेंबर कैसे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है? आपने क्या लिखना होता है? स्ट्रक्चर का नाम, स्पेस और आगे वेरिएबल आपने बनाना है। इस तरह से यूजर डिफाइन एक वेरिएबल बन गया। यानी आपने स्ट्रक्चर का जो भी नाम रखा होगा वो आपकी अपनी मर्जी से होगा। यूजर डिफाइन नेम है स्ट्रक्चर का नाम, और उस नाम के बिहाफ पर एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस तरह से एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह से पार्ट 1 लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? जितनी इन मेंबर्स की मेमोरी है। बता सकते हैं कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? अगर इंट को 2 बाइट मिलते हैं और इंट को भी 2 बाइट और फ्लोट को 4 बाइट मिलते हैं, तो पार्ट 1 के पास कितनी मेमोरी होगी? सर 8 बाइट। 8 बाइट। अगर इनके 4 हैं और इसके 8 हैं तो फिर तो सर फिर 16 बाइट होगी। 16 बाइट होगी। अच्छा, अब आपने करना क्या होता है कि अब आपने इनमें डाटा स्टोर करना होता है। इन मेंबर्स वेरिएबल में डाटा स्टोर करना है। तो इन मेंबर वेरिएबल में डाटा स्टोर करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? स्ट्रक्चर के वेरिएबल की, जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 1 के बिहाफ पर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। पार्ट 1 के बिहाफ पर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर के वेरिएबल के बिहाफ पर आप इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस किस तरह से करना होता है? आपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाना होता है। डॉट ऑपरेटर को कहते हैं एक्सेस ऑपरेटर। क्या कहते हैं? एक्सेस ऑपरेटर। एक्सेस ऑपरेटर। डॉट को कहते हैं पार्ट 1, ये उसका वेरिएबल था। उसके बाद डॉट मॉडल नंबर। मॉडल नंबर में क्या स्टोर किया जा रहा है? 6244। और इसी तरह से पार्ट नंबर में क्या स्टोर किया जा रहा है? 373। और कॉस्ट में 217.55। एफ का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अब ये किसमें स्टोर हुई है? ये तीनों वैल्यू किसमें स्टोर हुई है? मेमोरी में। मेमोरी में तो स्टोर हुई है, लेकिन वो किसकी मेमोरी थी? स्ट्रक्चर की नहीं, पार्ट 1 की। पार्ट 1 एज ए होल एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट 1 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पार्ट 1 को मेमोरी एलोकेट हुई थी। किसके बिहाफ पर मेमोरी एलोकेट हुई थी? इन मेंबर वेरिएबल के बिहाफ पर। ठीक है, तो जब आपने उसको दोबारा से शो करना है तो सी आउट में उसी तरह से आप इनको लिख सकते हैं। ये आपने डबल कोड में लिखा है, और डबल कोड के बाद जब आपने इसको शो करना है तो उसी तरह से पार्ट 1 डॉट मॉडल नंबर, पार्ट 1 डॉट पार्ट नंबर और पार्ट 1 डॉट कॉस्ट। क्लियर? यस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई है क्वेश्चन? नो सर। यहाँ पे देखें, डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपने क्या लिखना है? स्ट्रक्ट, फिर उसका स्पेस, फिर उसका नेम, यूजर डिफाइन नेम कोई भी, और इस तरह से आपने उसके मेंबर वेरिएबल जितने भी हैं उसको आपने प्लेस करना है उस ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखें स्ट्रक्ट कीवर्ड है, स्ट्रक्चर डेलिमीटर्स हैं यानी ब्रेसेस, और ये स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, और यहाँ पे एंड में सेमीकोलन जो कि उसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर? अच्छा जी, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है? स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा? स्ट्रक्चर का नाम और फिर उसका वेरिएबल का नाम। जैसे यहाँ पे पार्ट और पार्ट 1 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये एक स्ट्रक्चर है, अगर ये एक स्ट्रक्चर है फू के नाम से, तो उसके कितने वेरिएबल बनाए गए हैं? कितने वेरिएबल बनाए गए हैं? 3 3 बनाए गए हैं, फू 1, फू 2, फू 3।
ये 3 वेरिएबल हैं, इसका मतलब ये अलग से एक स्ट्रक्चर है, ये अलग से स्ट्रक्चर है, ये अलग से स्ट्रक्चर है, लेकिन इन तीनों की सेम कैटेगरी ये वाली चीज। अगर इसमें foo1 के हिसाब से कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो foo1 ने जब उसको एक्सेस करना है तो foo1 की वैल्यू ही होगी, ये नहीं होगा कि foo2 की वैल्यू वो पिक कर लेगा। ठीक है, अलहदा अलहदा इसको foo1 को मेमोरी मिलेगी, foo2 को मेमोरी मिलेगी और इसी तरह foo3 को मेमोरी एलोकेट होगी। कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? जितना ये स्ट्रक्चर है, जितने उसके मेंबर वेरिएबल होंगे उसकी टाइप्स के मुताबिक उनकी मेमोरी इसको भी एलोकेट होगी, इसको भी और इसको भी। यस सर। क्लियर? अच्छा, ये आपके पास जैसे वेरिएबल किस तरह से वो कहता है जी, जिस तरह से आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट वेरिएबल 1, इसी तरह से पार्ट 1 आपने यूज किया। यहाँ पे वो जो वैल्यू स्टोर की गई थी वो आपको दिखाई जा रही है, कंसेक्टिवली वैल्यू आ रही है। 6244 ये उसका मॉडल नंबर और 373 उसका पार्ट नंबर और ये उसकी कॉस्ट कंसेक्टिवली मेमोरी में कंसेक्टिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक्सेस ऑपरेटर मैंने आपको बताया डॉट लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, और डॉट के राइट साइड पे स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल। दोबारा बताएंगे कोई? डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे क्या होगा स्ट्रक्चर वेरिएबल और राइट साइड पे मेंबर वेरिएबल, राइट साइड पे मेंबर वेरिएबल होगा। ठीक है, ये आपके पास अगर 3 वेरिएबल हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर 3 वेरिएबल हो तो तीनों में यहाँ पे गौर करें, पार्ट 1 का उसी तरह मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कास्ट, फिर पार्ट 2 उसका भी मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कास्ट, पार्ट 3 है उसका, उसके लिए भी सेम चीज है, यानी सेम टाइप की एंटिटीज है ना, सेम टाइप की एंटिटीज है। अगर 2 स्टूडेंट है तो 2 स्टूडेंट का सेम टाइप का डाटा होगा ना, या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इसमें से किसी एक पार्ट का आपने कोई वैल्यू आपने पिक करनी है तो उसका मेंबर वेरिएबल आप पिक करेंगे। कैसे पिक करेंगे? डॉट ऑपरेटर के साथ। उससे पहले आपने उसका पार्ट नंबर लिखना है कि किस पार्ट नंबर को आपने पिक करना है और उसका मॉडल नंबर आप पिक कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर पार्ट 2 डॉट मॉडल नंबर है तो पार्ट 2 का मॉडल नंबर ये वाली वैल्यू पिक होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो पिक होगी। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अच्छा। यहाँ पे एक और इनिशियल, अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि एक स्ट्रक्चर को आप इनिशियल वैल्यू किस तरह से आप उसको इनिशियलाइज किस तरह से आप कर सकते हैं उसकी मेंबर्स को। यहाँ पे देखें, जहाँ पे डिक्लेयर किया है वहीं पे इक्वल का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू असाइन कर दी गई है। जो वैल्यू हमने इंडिविजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ दी थी जो प्रीवियस एग्जांपल में, अब उसको कैसे लिखा गया है? जैसे ही एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसको साथ ही इनिशियलाइज कर दिया गया है, उसके मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर दी गई है। और इसी तरह से एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम क्या है? पार्ट 2। अब यहाँ पे पार्ट 1 को डिस्प्ले किया गया है तो यही वैल्यू डिस्प्ले होगी पार्ट 1 की, और पार्ट 2 को असाइन कर दिया गया है पार्ट 1। यानी आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का डाटा दूसरे स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के डाटा को असाइन कर सकते हैं। कैसे? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप असाइन कर दें, पार्ट 1 का डाटा जो भी होगा वो पार्ट 2 के डाटा को अब असाइन हो जाए तो सेम डाटा पार्ट 2 के पास भी होगा। क्लियर? यस। इसको हम परफॉर्म कर लें, थोड़ा सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसमें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हाँ जी, कोडिंग स्क्रीन आपके सामने है। यस सर। चलें बनाते हैं एक प्रोग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट किसके हवाले से बनाएं? स्टूडेंट के हवाले से बना लेते हैं, स्टूडेंट। जी सर। और यहाँ पे ब्रैकेट और मेंबर वेरिएबल उसके इंट रोल नंबर। ठीक है, करेक्टर नेम एस नेम कर देते हैं,
अब नेम जो भी होगा उसके नंबर ऑफ करेक्टर होते हैं। तो मैं आपकी क्लास में सबसे बड़ा नाम कितना है, कितना बड़ा नाम है किसी का? सर मेरा हाफिज सर मोहम्मद मेरा शादी। है शहरोज। 50 करेक्टर तक का हो सकता है। नहीं सर 7 का है ये बस। सर 29 तक है मेरा, आई थिंक अच्छा 27-29 तक है। चले, हमने चलिए बड़ा। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है ताकि कोई भी नाम हो वो उसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, स्टूडेंट का कोई भी नाम हो सकता है, उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। तो हमने अगर 7 करेक्टर का हम अगर सर इसमें यूजिंग मेन स्पेस नहीं लिखेंगे हम, यूजिंग नेम स्पेस वो एसटीडी? बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। आप पहले लिख दें बाद में लिख दें, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास और क्या लिखना है हमने? करेक्टर क्लास। क्लास भी आप यूं कह लें कोई 30 करेक्टर की हम पिक कर लेते हैं, और इसी तरह से उसके फ्लोट मार्क्स। ठीक है, और एंड में सेमी, ये जो आपके पास है ब्रैकेट, ब्रैकेट के एंड में आपने क्या लगाना है? सेमी कॉलन। ठीक है, अब आपने मेन फंक्शन हम बना रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर जस्ट हमने क्या करना है? एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। किसका? स्टूडेंट का। स्टूडेंट के बिहाफ पर हम एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं। क्या है वेरिएबल? वेरिएबल हमने कौन सा डिक्लेयर किया है? सर एस स्टूडेंट एस। स्टूडेंट एस। अब स्टूडेंट क्यों लिखा है? जो स्ट्रक्चर का नाम है, जो स्ट्रक्चर का नाम है वही स्ट्रक्चर का नाम लिखने के बाद हमने स्पेस देनी है, और नंबर ऑफ वेरिएबल आप लिख सकते हैं। एक तरीका अगर ये है कि आप इसको इस तरह से लिख लें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S1। S1 का मतलब स्टूडेंट 1। एक तरीका अगर ये है कि ये जो सेमी कॉलन हमने यहाँ पे लगाया है ना ब्रैकेट के बाद, सेमी कॉलन से पहले आप एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे S2 कर लेते हैं, और यहाँ पे S1, और यहाँ पे S2 कर लेते हैं। इसका मतलब कितने वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए? कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? सर हमने एक S1 किया, एक S2 किया है। अब देखें दो तरीके हैं। एक एस टू की है सर हमने। एक S1 किया यहाँ पे लिखा है, एक S2 यहाँ पे लिखा है। दो तरीके हैं डिक्लेयर करने के। यहाँ तो फिर आप सेमीकोलन से पहले जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करने वो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमे के साथ, और अगर आपने अलहदा से डिक्लेयर करना है उसको तो आपने स्ट्रक्चर का नाम यूज करते हुए आप कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, यस। तो दोनों तरह से आपको अलाउ है। यहाँ आप सेमीकोलन से पहले लिखें या स्टूडेंट लिख के उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखें। क्लियर? यस सर। अब यहाँ से यहाँ पे हम यूजर से डिमांड करेंगे उसका रोल नंबर, नेम, क्लास, और अच्छा एक और चीज देखें कि क्लास जो है ना बोल्ड हो गई है। ये क्लास जो है करेक्टर क्लास बोल्ड हो गई है। बता सकते हैं क्यों? बाकी नाम देखें ना, बाकी रोल नंबर, एस नेम और मार्क्स बोल्ड नहीं है, उसकी टाइप बोल्ड है। ये क्लास भी बोल्ड हो गई है। बता सकते हैं क्यों? यहाँ पे हाँ सर। पूरे प्रोग्राम में कुछ लफ्ज बोल्ड है, जैसे इंट है, यूजिंग सर है, ये टाइप्स। नेम स्पेस है, स्ट्रक्ट है, ये बोल्ड है। बता सकते हैं ये क्या है? सर ये टाइप्स की वजह से। रिजर्व वर्ड है। तो हम क्या लिखेंगे? एस क्लास लिख देंगे, स्टूडेंट क्लास। ठीक है, अदरवाइज एरर जनरेट होना था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर रोल नंबर। सर मुझे बोल्ड हुई क्यों थी? दोबारा बोले फौजिया। सर बोल्ड हुआ क्यों था क्लास? मुझे आपकी आवाज गूंज रही है। आपकी आवाज, आपने लाउड स्पीकर ऑन सर किया? वो कह रहे हैं बोल्ड क्यों था क्लास? मैंने कहा वो रिजर्व वर्ड था, कीवर्ड था। जितने भी कीवर्ड हैं वो बोल्ड होते हैं।
ओके सर। अच्छा जी, एंटर रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। रोल नंबर हम स्कैन करेंगे, कैसे करेंगे? सीन, आपने उसको एक्सेस कैसे करना है? S1 का रोल नंबर दे दें, S1 डॉट रोल नंबर, ठीक है। S1 का रोल नंबर दे दें या S2 का रोल नंबर। आपने किसी एक एंटिटी को, एक स्टूडेंट का डाटा आपने पिक करना है। एंटर नेम ऑफ अ स्टूडेंट, तो इसी तरह से सीन और यहाँ पे S1 डॉट नेम। अब यहाँ पे देखें खुद ब खुद पिक होती है चीज, S नेम, ठीक है। इसी तरह से सी आउट, एंटर क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, सीन S1 डॉट S क्लास, ठीक है। अच्छा, जब आप ये लिख देंगे उसके बाद आप उसको वेलकम का मैसेज दे दें, वेलकम। अब वेलकम किसे करें? वेलकम हम सिर्फ उसके नाम को शो करते हैं, तो S1 डॉट S नेम, ठीक हो गया, यस सर। क्लियर। और रिटर्न कर दें 0, जो भी आप लोग। इसको सेव करते हैं, सेव इसमें स्ट्रक्चर std.cpp F9, कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल हो गया। उसके बाद F10, तो यहाँ पे रोल नंबर 1 to 5, नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट मैं करता हूँ जी आमिर, और क्लास कौन सी है मेरी, मैं करता हूँ जी BS। हाँ जी, आगे क्या मैसेज मिला मुझे बताएं, मैसेज क्या आया? वेलकम आमिर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डाटा हमने स्टोर किया था वो उसी तरह से हमें पिक भी कर सकते हैं, उस डाटा को हम दोबारा से पिक भी कर सकते हैं, यानी सी आउट में हमने यूज कर लिया उसको। तो सर जो स्टूडेंट 2 था उसका, उसमें भी आप इसी तरह से डाटा पिक कर सकते हैं। आप स्टूडेंट 2 में भी डाटा इसी तरह से आप स्कैन कर सकते हैं, इसी तरह से शो कर सकते हैं, इनके दरमियान में कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी आप ये कर सकते हैं कि 2 स्टूडेंट का डाटा ले लें, उनके मार्क्स वगैरह ले लें। अब इसमें मार्क्स मैंने एंटर नहीं करवाए, देखा आपने? यस अगर आप मार्क्स एंटर करवाएंगे तो उसके बाद दोनों के मार्क्स के बिहाफ पर आप उनकी स्कैनिंग कर लें कि दोनों के मार्क्स एंटर करें, जिसके मार्क्स ग्रेटर हैं उसको आप वेलकम कर लें, यू हैव ग्रेटर मार्क्स, ठीक है। यस। 1 मिनट रह गया, 1.5 मिनट रह गया, मैं इसको लिख दूं फिर इसी तरह से, सी आउट एंटर मार्क्स, और यहाँ पे सीन S1 डॉट मार्क्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसी को हम टिक कर लेते हैं, सारे डाटा को किसके लिए बना लेते हैं, स्टूडेंट 2 के लिए। हम इसको एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमने लिखा है, तो यहाँ पे S2 लिख देते हैं, S2 और यहाँ पे S2। अब यहाँ पे चेक एक लगा देते हैं, इफ S1 डॉट मार्क्स ग्रेटर देन S2 डॉट मार्क्स, तो देन क्या करे, S1 के नेम को वेलकम करें, अदरवाइज किसको करे, एल्स सी आउट वेलकम S2 के नाम को शो करे, S2 डॉट S, ठीक हो गया।